तो 2.5 साल वाले पुराने उज़ैर में और आप में क्या फ़र्क? कि पहले फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे आई कांटेक्ट करके बात कर रहा हूँ तो वो बिल्कुल भी नहीं था पहले। उसके बाद क्या रिज़ल्ट आया, उसमें क्या फ़र्क आया, ये सब मेजर हो रहा है मेरे पास। अभी तक लेवल 1.2, 1.5, 1.7 व 2 का मकसद क्या है कि आप मेजर कर सकें कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितनी खिंचाई करवाई आपने। जैसे ज़्यादातर लोगों को रेहान स्कूल की बातें कहाँ से गुजर जाती हैं? सर कैसे अनलिमिटेड लग हो जाए और जो भी चीज़ ट्राई करो उसमें सक्सेस हासिल। तो एक काम करो, छत पे जाओ और नीचे छलांग लगाओ और देखो उड़ सकते हो कि नहीं। जो भी हासिल करना है उसकी लक चाहिए, तो उसकी क्या करें, सही नॉलेज के साथ लेबर करें, मेहनत करें तो वो हासिल हो जाएगी। तो जब तुम्हारे पास मिशन होगा तो पैसे खुद आएंगे, पैसे के लिए तुम कोशिश करोगे। दूसरा सवाल, 10 करोड़ रुपए मिले तो कैसे खर्च करोगे? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डोनेट कर दूंगा। सिर्फ घंटा रोज आए और हुरैन की बातें मान लें और बस, और तुम उनके साथ बैठ जाओ, यूं यूं आ जाएगी जॉब। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपको कहें कहाँ मुसीबत में पटा दिया इस आदमी के साथ, दिल ही नहीं चाह रहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ कौन है? उज़ैर फ्रीलांसिंग वाला। हुज़ैर, कहाँ रहते हो? मैं कोरंगी के इलाके, कोरंगी नंबर 6 में रहता हूँ। कोरंगी से। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू जेटवर्थ में क्वालिटी मैनेजर की जॉब करते हैं। ठीक है। एज क्या है आपकी? मेरी एज 16 ईयर्स ओल्ड है। हो गए या होने वाले हो गया, इस ईयर में 17 का हो जाऊँगा। 17 के? वाह। और कितने टाइम हो गया स्कूल में? मेरे को स्कूल में मेरे को नहीं, मुझको स्कूल में 2.5 ईयर्स हो गए। 2.5 साल हो गए? अरे बाप रे बाप। तो कितने साल के तो आए थे? 13.5 साल के? हम्म, तो उसमें हाइट 1 फुट बढ़ गई? 2 फुट बढ़ गए। 2 फुट बढ़ गई? अरे बर्बादियाँ। तो ये छोटे वाले साइज़ के बड़े होने वाले हैं? अच्छा। तो 2.5 साल वाले पुराने उज़ैर में और आप में क्या फ़र्क है? आई गेस सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगा वो यही है कि कॉन्फिडेंस लेवल की इंक्रीजमेंट हुई है। कि पहले फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे आई कांटेक्ट करके बात कर रहा हूँ तो वो बिल्कुल भी नहीं था पहले। मैं पहले वेडिंग फंक्शंस वगैरह में जाता था तो वहाँ पर क्या था कि मैं उनसे हैंडशेक वगैरह कर रहा हूँ तो उनकी आइज़ में देख के मेरे से बात नहीं होती थी। न्यू मतलब? हाँ नहीं, ऐसा नहीं। फिर? मतलब कि जैसे हाथ मिलाया, जस्ट ना कोई बात वगैरह करी, जस्ट चले गए। सही। लेकिन जब स्कूल को ज्वाइन करा, दैन इंटरव्यूज़ वगैरह करे, टेडेक्स वीडियोस बनाई। कितने इंटरव्यू हो गए? इंटरव्यूज़ मेरे 150 प्लस है। बस 2.5 साल में सिर्फ? क्यों? कंजूस हो? ना, फिर थोड़ा बोर होता बोरिंग हो गया? हूँ। तो अच्छे लोगों को ढूंढो ना। मैंने अच्छे लोगों को ढूंढने की कोशिश करी है, जस्ट लाइक फॉरेनर से। तो मैंने 150 में से स्कूल के कितने हैं? स्कूल के मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल के हैं। 150 स्कूल के हैं? नहीं, पूरे 150 स्कूल के नहीं है, उसमें से कुछ फॉरेनर्स भी हैं और बाकी कितने हैं स्टूडेंट्स। कुछ फॉरेनर? फॉरेनर्स 10। 10 हैं। गेब होगा, जी गेब है। जलीना होगी। हाँ, और एक और कोई रैंडम था, उनसे मैंने करा। अच्छा। सबसे ज़्यादा किसके इंटरव्यू इस कमरे में? 450? 300? 110? 5? भाई 55? 150? 200? 200? अच्छा, स्कूल के जो बच्चे हैं ना, जो लेवल 1 से आपको 2 में जाना है, क्रॉस करना है, तो हमारा जो सही नंबर है, करंट नया नंबर, क्योंकि चेंज होती रहती हैं, सॉरी क्यों चेंज होती रहती हैं, इसलिए कि हम आप में से 10-20 पे ट्राई करते हैं, उसका रिज़ल्ट चेक करते हैं, जिसका रिज़ल्ट अच्छा आता है कहते हैं यही वाला कर लेते हैं सबके लिए। ठीक है ना? हम कुछ चीज़ ख़रीद के लाते हैं, अम्मी कपड़े ख़रीद के लाती हैं, यार ये वाला छोटे भाई के लिए लाती हैं या बड़े के लिए लाती हैं, कहती हैं ये अच्छा लग रहा है सबके लिए, फिर वही आ जाता है। इसी तरह से जब करिकुलम बना रहे होते हैं तो उसमें हमारा जो काम है वो ये है कि हमें करिकुलम बना के टेस्ट करना है। जैसे अम्मी ने कुछ नई चीज़ डिश पकाई, आज चाइनीज़ पक्का है, तो कहेंगे आना बेटा ज़रा ट्राई करना कैसा है। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट डब्बा को खिला दें, डांट पड़ेगी। तो क्या होगा, पहले बच्चों पर ट्राई किया जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे बच्चे को बुलाया जाएगा, अगर पहले में ही नमक ख़राब आ गया तो कि इसको ठीक किया जाएगा, या कम होगा तो ठीक किया जाएगा। तो इसी तरह से जब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं डिफरेंट टास्कें देता हूँ, आने अलाहद वगैरह नहीं है, अनायल बुला लो। तो जब मैं डिफरेंट टास्कें देता हूँ तो उसके अंदर मैं रिज़ल्ट चेक करता हूँ। आपको लगता है बस ऐसे ही रैंडमली दे दिया, कुछ ऐसी रैंडमली कुछ भी दुनिया में नहीं होता। मैं टास्कें देता हूँ, उसके बाद मैं मेजर करता हूँ कितना टाइम में हुआ, कौन स्टूडेंट है जिसने किया, उसके बाद क्या रिज़ल्ट आया, उसमें क्या फ़र्क आया, ये सब मेजर हो रहा है मेरे पास। उसके बाद मैं फिर दूसरे को देता हूँ, फिर तीसरे को देता हूँ, फिर चौथे को देता हूँ, फिर मेजर करता हूँ
कि क्या क्या फ़र्क आ रहा है। तो अगर आप 2.5 साल पुराने हैं और यहाँ मैं अगर किसी कॉलेज के लड़के को भी बुला लूँ, आप उन कॉलेज के लड़कों को भी बुला लें, तो क्या होगा, वो तसल्ली से बैठ भी नहीं पा रहे होते। तो सिर्फ ये पता चला कि सिर्फ 1.5 साल गुजारने से, 200 इंटरव्यू करने से उनमें पेशेंस भी आती है। आपको लगता है कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है वो सबसे ज़्यादा जो अच्छा चीज़ नज़र आ रही है वो सब्र, तहम्मुल नज़र आ रहा है कि भाई आराम से टिक के बैठ जाते हैं, वरना बुड़ंग 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 भागते रहते हैं। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स तो इस तरह टिक के नहीं बैठ सकते। नॉर्मल स्टूडेंट्स तो परेशान हो रहे होते हैं, दिमाग में 25 चीज़ें चल रही होती हैं। सो ये चीज़ आप में आई है, तो हम उसको मेजर कर रहे हैं। ये लैबोरेटरी इसीलिए बनाई है कि आपको मेजर करके दूसरों के लिए करिकुलम डिज़ाइन किया जा रहा है। आप पे तो इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन जो दूसरे आपके आने वाले लोग होंगे, बाद में जितने भी आएंगे, उनके ऊपर भी उनको तजुर्बा नहीं करना पड़ेगा, उनको दे दिया। जैसे आप मिसाल के तौर पे सब नॉर्मल स्कूल से आए, तो सब ने क्लास 2, 3, 4, 5 पास किए तकरीबन। तो उसकी किताबें जो थीं वो सिर्फ 3-4 कंपनियां बनाती, उनमें से किसी का किताब आपके स्कूल में लग गई और उस किताब को से आपको प्रोसेस किया गया और आपको पसंद आए या ना आए, आप पे लाद दी गई कि भाई ये तो करना है भाई। तो बिल्कुल इसी तरह से आप पे जो टेस्टिंग हो रही है, अब आगे वाले को पसंद आए या ना आए, वो फंस जाएगा। आपके पास तो चॉइस है, आप बता सकते हैं कि भाई ये मुझे मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन दूसरा वाला जो आएगा वो बेचारा फंसा हुआ होगा। जैसे ACCL की किताब है, सब फंस गए, अब तो फंस गए, किताब बन गई, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। सो उससे स्पीड भी तेज़ हो जाती है और कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं और कुछ लोग ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। सो मेरा लास्ट सवाल क्या था? आपका लास्ट सवाल मेरे बारे में पूछ रहे थे कि मतलब क्या चेंजेस आए मेरे में। इंटरव्यू पूछे थे कितने हुए? 150। तो आपने इंटरव्यू 100 करने हैं स्टूडेंट्स के साथ जाके। आपके अंदर स्ट्रीम यार्ड चलाना, कॉफ़ी TV चलाना, मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाना, इंटरनेट ठीक करना, बिजली के प्रॉब्लम सॉल्व करना, कैमरे का सॉल्व ठीक करना, माइक का प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये 100 इंटरव्यू में सब ठीक हो जाता है। 99% प्रॉब्लम इसके बाद ठीक हो जाते हैं। ये छुपा हुआ था ऊपर, सब आए तो आ गया। और जब आपको ये सब चीज़ें आ गई, अब अगले को मैं कह सकता हूँ कि इसका इंटरव्यू कर लो, इसका इंटरव्यू कर लो, इसका इंटरव्यू कर लो। जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं वो ऐसे होते हैं जो फेसबुक भी सही तरह नहीं चला रहे होते, कंप्यूटर भी नहीं मिला होता। तो ये सारी चीज़ें 100 इंटरव्यू तक ख़त्म मरम्मत हो चुकी होती, ठीक हो चुकी होती। इसीलिए मैं आपसे कभी भी क्वालिटी नहीं पूछता, कोई भी स्कूल में आपसे क्वालिटी चेक नहीं करता। आप जैसी तैसी भी कर दें, लेकिन एज लॉन्ग के 25 मिनट का किया है और 100 दफ़ा किया है तो आप खुद ही ठीक हो जाते हैं। जैसे अगर आपको चपाती बनाना सिखाई जाए, तो पहली 100 चपाती में किसी को टोकेगा तो आप कहेंगे यार क्या है, बना तो रहा हूँ, मेहरबानी तो कर रहा हूँ, गोल भी हो जाएगी। तो 100 चपाती तक हमने टोकना नहीं है। हमारा काम है कि आप बस आटा गूँधें और चपाती बनाएं, आटा गूँधें चपाती बनाएं, आटा गूँधें चपाती बनाएं। 100 के बाद उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो 100 के बाद आपने क्या करना है, 50 नॉन स्कूल के लोग लेकर आने। तो आप में से जिसके 50 नॉन स्कूल के नहीं हुए वो फटाफट कर लें। पकड़ें रैंडम, चाचा, मामू, खाला, फुप्पा, एनीबॉडी, उर्दू स्पीकिंग। कल मैंने फेसबुक पे लिखा था मुझे मेरे बच्चों को इंटरव्यू कौन दे सकता है, तो कुछ 100 लोगों ने कहा था मैं दे सकता हूँ। उन सबको इनबॉक्स कर दें, सर ये हमारा कैलेंडर है, प्लीज़ आप बुक कर दें। पाकिस्तानियों में से 90% को कैलेंडर का नहीं पता होगा, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा सर ये कैलेंडर ही होता है, इसमें आपको बुकिंग करनी होती है, जाके वो बुक कर सकें। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे आप मैसेज कर दें, हम टाइम सेट करके खुद ही कैलेंडर सेट कर लेते हैं। क्यों? आपका प्रॉब्लम है, आपको 50 इंटरव्यू करने, तो आप वो 50 इंटरव्यू कर लें तो आपके अंदर और मैच्योरिटी आ जाएगी। मैच्योरिटी से मुराद क्या है? ठहराव, सब्र, तहम्मुल, ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी और सुनना भी आएगा, मज़ा भी आएगा। अभी मज़ा नहीं आ रहा इसलिए कि वही बच्चे हैं, वही सवाल हैं और कोई तुम्हारी टांग नहीं मरोड़ रहा, वही टिपिकल नॉर्मल चीज़ चली। तो इसलिए अभी हमने सिंपल पराठा रोटी बनाई है, अब पराठा बनाएंगे, फिर आलू का पराठा बनाएंगे, फिर कीमे का पराठा बनाएंगे, मज़ा बढ़ता चला जाएगा। तो पहले तो रोटी आटा गूंदना सिखाया ना, अब उसमें सामान डालेंगे, अच्छा करेंगे उसको। तो अभी तक लेवल 1.2, 1.5, 1.7, 2 का मकसद क्या है कि आप मेजर कर सकें कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितना
कितनी खिंचाई करवाई है आपने, कितनी पॉलिश करवाई है आपने, कितनी, ये जो आपकी उंगली हिल रही है, सब्र कम है। जैसे जैसे आपके अंदर पेशेंस बढ़ेगी, उंगली भी हिलना बंद हो जाएगी, टांग भी हिलना बंद हो जाएगी, दिमाग भी हिलना बंद हो जाएगा, सब कुछ फोकस ठीक होगा। अब मैं आपको जब भी कुछ दूंगा आप यूं करके रिसीव कर लेंगे, ठीक है। मेरे पास जिन लोगों को मैं यहाँ बुलाता हूँ, उनको मैं जो बात बोलता हूँ उनको 10 में से 10 समझ आ रहा होता है। और आप में से जितने यहाँ बैठे हैं, आप में से आप नोट कीजिएगा कितनी बातें समझ में आई हैं। जैसे आसफा के भाई का क्या नाम है, हसीब को बात दिमाग कहीं और होता है, जैसे आसफा का दिमाग कहीं और होता है। तो अभी थोड़े दिन बाद जब वो अपनी टास्क पूरी कर लेगा तो दिमाग यहीं आना शुरू हो जाएगा। अभी हमारा फोकस ख़राब होता है, और जब हमारा फोकस ही ख़राब है, हम सोच ही कुछ और रहे हैं, तो बात कहाँ सुनेंगे, मज़ा नहीं आ रहा ना। हम वो बात सुनना चाहते हैं जो मज़ा आ रहा हो। मज़ा कब आता है, जब समझ आती है। समझ कब आती है, जब उसकी फैकल्टी हो आपके पास। मैं अगर जापानीज़ बोलना शुरू करूँ तो आपको कैसे समझ आएगा। मैं लतीफ़ा भी सुना दूँ जापानीज़ में तो कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसकी बेस नहीं है आपके पास। तो बेस बनाने के लिए आप लोग को पहले एक कैंपस, फिर दूसरे कैंपस, फिर एक किताब, फिर दूसरी किताब। क्या आपको मेरी बात समझ में तो आए? मैं आपको समझाने के लिए तड़प रहा हूँ, लेकिन आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि वो बातें जो मैं करूँगा वो सब ऊपर से गुजर जाएंगी। जैसे ज़्यादातर लोगों को रेहान स्कूल की बातें कहाँ से गुजर जाती हैं, सर कैसे? क्यों? इसलिए कि उन्होंने कभी होता हुआ ऐसा देखा नहीं है, तो वो परेशान होते हैं, ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो इंटरव्यू आपने 100 कहाँ के किसके करने हैं? सो रहे हैं स्कूल के करने, कहीं से भी स्टूडेंट्स होने चाहिए। कोशिश करें कि दूसरे शहरों के ज़्यादा हों। दूसरा 50 जानने वाले, और थर्ड 50 नॉन पाकिस्तानी, ठीक है। अब अगर आप इंडियंस के भी कर देंगे तो भी मैं कर दूँ। वो हिंदी बोलने का, अगर इंग्लिश का प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, चलो आगे चलो, तुम लोग 2 में आ जाओ जल्दी जल्दी। मेरी ख्वाहिश है आप सब लोग जल्दी जल्दी 2 में आ जाओ भाई, जान छोड़ो। अब बस इतना टाइम हो गया, 2.5 साल से बैठे हैं, 1 में बैठे हैं, कोई तो क्या, ठीक है। जल्दी जल्दी आ, जैसे स्कूल में होता है ना भाई, पास कर दो बच्चे को, 8वीं अगली क्लास में ले आओ। इसी तरह हम भी आपको पास करना चाहते हैं। बहुत हो गया, इतना टाइम से कोई एक ही क्लास में बैठ रहे हैं, है ना ईशा, तुम आगे नहीं जा रही, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सवाल। और क्या पूछूं? कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई हैं, 2 बहन हैं? 2 भाई हैं टोटल। आप बड़े हैं? छोटा कहाँ जाता है? छोटा स्कूल किसी और? Yes. कौन से? किड्स एंड प्राइमरी स्कूल। तो वो क्यों नहीं आता यहाँ पे? उसकी एज अभी बहुत छोटी है। कितनी छोटी है? 9 ईयर्स। तो 9 तो सही है। तुम्हारी क्या उम्र है? 11 क्यों? तो कब, क्या उम्र में आई थी? देख लो 2 साल बाद का डिज़ाइन। अब्बा को बोलो कि भाई इनके अब्बा को फ़ोन करके, अम्मा ने कराया था, अब्बू ने? मम्मा को फ़ोन करके ज़रा उनका इंटरव्यू तो ले लो। कहना हमें इसको 2 में डालना है, उसके लिए आपके 10 इंटरव्यू होंगे, फ़ौरन दे देंगी। सही है। हाँ भाई, अलादीन का चिराग मिले तो क्या 3 चीज़ें मांगोगे? अलादीन का चिराग मिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हेल्थ मांगूंगा, कि यानी मेरी जो हेल्थ है वो सही है। ख़राब है? अभी ख़राब है? नहीं, मतलब हो जाती है। हो जाती है? क्या हो जाता है? टाइफाइड हो जाता है? कितनी दफ़ा हुआ है? आई गेस 3। अरे बाप रे बाप। वो साइबर कहाँ है? गैंग्रीन कहाँ है? वो नहीं है। आजकल ना उसको बहुत तकलीफ है, तो वो नहीं कहाँ हो गई तकलीफ? हाथ में, टांग में? पढ़ के बता रही अपॉइंटमेंट चलेगा, उसका मैसेज किया। अल्लाह आसान करे। अच्छा, सेकंड ऑफ ऑल अनलिमिटेड मनी, बिकॉज अनलिमिटेड मनी। अयो, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सारी मनी की वजह से होती हैं। अच्छा, थर्ड के अनलिमिटेड लग हो जाए, और जो भी चीज़ ट्राई करो उसमें सक्सेस हासिल। ओके, तो एक काम करो, छत पे जाओ और नीचे छलांग लगाओ और देखो उड़ सकते हो कि नहीं। चिराग कहाँ मिला है? चिराग कहाँ मिला है? चिराग कहाँ मिला है? ये है ना चिराग, उससे वही मांग सकते हो ना जो हो सकता है। अब हमारे पर तो नहीं है। एक्समैन कौन कौन देखता है? 1 2, तो उसमें कोई वो बना लो, खा लो सीरम और पर निकल आएंगे तुम्हारे उड़ने वाले। चलो, अलग का एक्रोनिम क्या चीज़ होती है? मालूम?
एक्रोनिम होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनीथिंग। यानी फॉर एग्जांपल लक का मतलब होता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लेबर मेहनत, लेबर अंडर करेक्ट अंडर करेक्ट नॉलेज। जो भी हासिल करना है उसकी लक चाहिए तो उसकी क्या करें, सही नॉलेज के साथ लेबर करें, मेहनत करें तो वो हासिल हो जाएगी, तो लक हो जाएंगे, अब लकी हो जाएंगे। और अगर आपने लेबर अंडर रॉन्ग नॉलेज करी, मेहनत बहुत करी लेकिन रॉन्ग नॉलेज के साथ करी, तो भी नहीं पहुँचेंगे। बगैर मेंटोर के कर ली, बगैर गाइड के कर ली तो भी नहीं पहुँचेंगे, बगैर ख्वाब के कर ली तो भी नहीं पहुँचेंगे। तो ख्वाब ज़रूरी है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ख्वाब इंपॉर्टेंट। तुम्हारा ख्वाब ख़राब है, ख्वाब ठीक करो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो क्यों चाहिए लिमिट पैसे, वो रीज़न ढूंढो तो पैसे खुद आ जाएंगे। इलॉन मस्क पैसे अपने लिए नहीं कमा रहा, उसका पास तो घर, कहता है मेरे पास घर भी नहीं है, वो मार्स पे जाना चाहता है, उसके लिए टेस्ला बना रहा है, उसके लिए रोबोट बना रहा है, उसके लिए सारे काम कर रहा है। तो जब तुम्हारे पास मिशन होगा तो पैसे खुद आएंगे, पैसे के लिए तुम कोशिश करोगे। अगर मिशन नहीं होगा, सिर्फ पैसों के लिए करोगे तो पैसा कोई चीज़ नहीं होती। पैसा इज़ अ मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग। कल मैंने एक वीडियो भेजी आप लोगों को, हकीकत ऑफ मनी, इंग्लिश में है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। पैसा कोई चीज़ नहीं होती, पैसा इज़ जस्ट ख्याल होता है कि जी मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, आप ये काम कर देते। तो इसी तरह से आप अल्लाह ताला से आप पैसे के लिए नहीं उठेंगे सुबह कभी भी, आप किसी ख्वाब के लिए उठ सकते हैं, किसी डिज़ायर के लिए उठ सकते हैं, आप कोई गोल के लिए उठ सकते हैं। आपने वाला जो है ना उसको ठीक करना है। अब अपने आपने ये सवाल मैंने इसलिए किए कि आप अपना वाला मैं आपका ठीक कर सकूं। फ्रीलांसिंग कोई चीज़ नहीं होती, फ्रीलांसिंग तो ठेकेदारी होती। किस चीज़ का ठेका करोगे? जहाज़ बनाने का ठेका करोगे, टंकियाँ बनाने का ठेका करोगे, रोड बनाने का ठेका करोगे, किस चीज़ की फ्रीलांसिंग करोगे? फ्रीलांसिंग इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं होती, किस चीज़ की फ्रीलांसिंग करोगे ये गोल बनेगा। तो ये अभी नहीं सोचो, परेशान ना हो। दूसरा सवाल, 10 करोड़ रुपए मिले तो कैसे खर्च करोगे? अगर 10 करोड़ रुपए मिले तो पहले तो अपना कोई यानी कि स्टार्टअप या कोई बिजनेस करने का मैं सोच। कोई क्या नहीं मालूम, तो मालूम करो। बहुत क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल नहीं करनी ना, यही तो सवाल मसला है कि आप ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, बेसिक थिंकिंग है। दूसरा क्या करोगे? पहले ही बिजनेस करोगे, अब्बा को कुछ नहीं दोगे, अम्मा को कुछ नहीं दोगे, चलो अब्बा मेरे हो गए सारे पैसे और ये मैं तो खाऊंगा सारे खुद ही। वो सेकंड में आ रहा है, वो सेकंड आएंगे, पहले मैं अपना बिजनेस शुरू करूँगा। फर्स्ट में ले आते हैं, फर्स्ट में ले आते हैं। ले आओ तुम पहले, अगर नहीं होते हो तो तुम क्या कर रहे होते? कहीं बैठे होते ऊपर आसमान में, अल्लाह के पास, अल्लाह में भेज दें दुनिया में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डोनेट कर दूंगा, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द उसमें चैरिटी हो गई, पेरेंट्स के पास चले गया। एंड मेरा अगर मैं कुछ सेल्फ का बताऊं तो मेरा कोई पैसों में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा जस्ट ये है कि तुमने कहा ख्वाहिश नंबर 2 अनलिमिटेड पैसे। हाँ, लेकिन वो किसी वजह से कहा था, यानी कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं जितनी में हमारी डेली लाइफ में आती है। बताओ क्या प्रॉब्लम? जो डेली लाइफ में आती है, यानी कि जैसे हमारे पास हो गया कि लोग जॉब्स करने आते हैं, अपना जितना भी उनका जो टाइम होता है वो सारा उसी में निकल जाता है। पूरा सुबह से लेकर शाम तक वो एक ही चीज़ को बार बार, जो उनका बॉस कह रहा है करते रहो, प्रेशर हो गया। हमारे अब्बा पे ये गुजरती है। अच्छा भाई हुरैन, इनके अब्बा की हेल्प करो भाई, इनके जो मोट जॉब दिलवा दो कहीं, अब्बा का स्टाफ चेंज हो जाए, करा दोगे? चलो, अब्बा की तनख्वाह क्या है? बाबा की आई गेस 80 to 90,000। तालीम क्या है? तालीम बिग मास्टर्स का है मास्टर भाई, मास्टर भी क्या हुआ है, 90,000 कमाते हैं, बच्चे को $1000 मिल जाएंगे आराम से। हाँ भाई, कोशिश क्या होती है? अगर 3 महीने 6 महीने करते रहे पहुंच जाएंगे, फिर कोशिश कहाँ से आ गई बीच में? उनसे फ़ीस चार्ज करो, फिर आएंगे, कोशिश पूरी करेंगे जब फ़ीस चार्ज करोगे। अब उनके अब्बा को पटाओ कि भाई 10,000 महीना दें मुझे फटाफट, तो मैं आपको नौकरी लगवा दूंगी 2,80,000 की। 100% लग जाएगी। तुम उनके साथ हो ना तो यूँ लगेगी। 3 महीने से 6 महीने लगेंगे, रोज़ 1 घंटा बैठना होगा बस, 1000% हो जाएगा। नॉट 100%, 1000% हो जाएगा। सिर्फ घंटा रोज़ आएँ और हुरैन की बातें मान लें और बस, और तुम उनके साथ बैठ जाओ, यूँ आ जाएगी जॉब। कोई रीज़न नहीं है पैसे ना आए, कोई रीज़न नहीं है सिवाय कि हम कोशिश नहीं कर रहे। एंड आई थिंक थर्ड ये होगी कि
थर्ड मैं दोबारा रिपीट कर लूँगा कि मुझे 3 और विशेष दे दो। विशेष तो पूरी कर चुके थे, 10 करोड़ पे थे हम। अच्छा हाँ 10। जो लास्ट वाला मैं जो खर्च करूँगा, यानी कि अगर लास्ट में मेरे पास 3 करोड़ रुपीज़ भी बच गए तो 3 करोड़ रुपीज़ मैं अपनी इन्वेस्टमेंट में लगा दूँगा। चलिए, आप सबको 28 करोड़ का मैंने टारगेट दिया, राइट? तो आपको 2.5 साल हो गए, तो आपको मज़ीद 6 से 8 साल लगेंगे अभी 28 करोड़ रुपये। हो सकता है जल्दी हो जाए, लेकिन चांसेस यही हैं कि आपको वहाँ होगा। दूसरा, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो गोल आपका खरा है ही नहीं। जब गोल ही नहीं है तो जाओगे कहाँ? 99% लोगों के गोल सही नहीं होते ही नहीं है। जैसे आपको नहीं मालूम अलादीन के चिराग से क्या मांगना है, नहीं मालूम। आपको ये नहीं मालूम 10 करोड़ मिल जाए तो क्या, किसी को नहीं मालूम। तो जब तक आप कागज़ पे लिखेंगे नहीं कि ये मुझे अचीव करना है, तो अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि आपको खुद नहीं, आप उस पर एनर्जी कम लगाएंगे। अगर आपने दिन में सिर्फ 1% एनर्जी लगाई, 1%, तो 14 मिनट बनते हैं। तो एक टेड टॉक अगर आपने अपने गोल के लिए रोज़ कर दी, सिर्फ 1% टाइम, तो साल की 365 टेड टॉक बनती हैं। और अगर आप साल के 365 टेड टॉक अपने गोल के लिए देख लें, तो कितने तेज़ हो चुके होंगे। तो इसलिए टेड टॉक कौन सी देखनी है? वो देखनी है जो आपके गोल से अलाइंड हो। आप जो रैंडम टेड टॉक्स देखते हैं ना पकड़ के, वो आदत बनाने के लिए की है कि आपको टेड टॉक देखने की आदत हो जाए। अभी तो आदत ही नहीं हुई है। किसको आदत है रोज़ एक देखने की? हाथ उठाए। रोज़ देखती हो? एक निकला तो एक पहुंच जाएगा, और बाकियों को आदत नहीं है। तो अब मैं गोल कहाँ से दूं? और गोल के ऊपर टेड टॉक देखनी है। तो पहले आदत बनती है, पहले रोटी बनाना ज़रूरी है, गोल बनाना ज़रूरी नहीं है। जब रोटी बनाना आ जाए, फिर उसको गोल करने में मेहनत करेंगे। 100 दफ़ा आपने टेड टॉक कितनी की है? टेड टॉक मेरी 500 ही हैं, तो फिर भी आदत नहीं है। आदत तो हो गई होगी, इसका मतलब या तो तुम चालू माल देखते हो, पूरी नहीं देखते, समरी देखते हो, क्या करते हो? गड़बड़ सही सही बताना, झूठ नहीं बोलना, समरी। तुम्हारा ही नुकसान होगा। समरी देखते हो, समरी से असर नहीं होता। यानी कि मैं वो कर रहा था, तुम्हारे अंदर सब्र नहीं आया ना, यानी तुमने उस आदमी को 18 मिनट बर्दाश्त करना है। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपको क्या मुसीबत में फटा दिया इस आदमी के साथ, दिल ही नहीं चाह रहा। तो वो 18 मिनट उसको अगर तुमने बर्दाश्त कर लिया, तो तुम्हारे अंदर सब्र पैदा हो रहा है, तहम्मुल पैदा हो रहा है, बर्दाश्त पैदा हो रही है। वो पैदा करवानी थी, वो तुमने पैदा ही नहीं करी, तुमने शॉर्टकट गोली खा ली, तो उस टेड टॉक का असर नहीं हुआ तुम्हें। तो अगर तुम पूरी 18 मिनट की टेड टॉक अगर 500 अंग्रेज़ी में देखते, तो तुम्हारी अंग्रेज़ी का लेवल 30-40% अच्छा हो चुका होता। तुम्हारा एक्सेंट अमेरिकन होना शुरू हो गया होता। वो तुम सारी डंडी मारी तुम लोगों ने। समरी कौन कौन समरी देखता है? शर्माओ नहीं, कोई नाराज़ नहीं होगा। 1 2 3 4, और पूरी कौन देखता है? 1 2 3, पूरी वीडियो 18 मिनट की पूरी शुरू में देखनी शुरू करी थी। शुरू में कितनी देखी आज तक? 100 आई गेस देख ली 100। तो अब आपने 100 के बाद कितनी की है टेड टॉक? 100 के बाद फिर काउंट कितनी होनी चाहिए? 0। दोबारा देखो। और तुम कौन सी देखो? तुम अपने आप को रिमोट जॉब वाला बना लो, या जॉब वाला बना लो, क्योंकि जॉब जब तुम्हें पेन ही उससे हो रहा है। देखो, दुनिया में हम 2 चीज़ के लिए काम करते हैं, या बहुत मज़ा हासिल करने के लिए, या बहुत तकलीफ़ से बचने के लिए। अब तुम्हें पेन हो रहा है कि तुम्हारे अब्बू इतने मेहनत कर रहे हैं और सिर्फ 80-90 हज़ार रुपये कमाते हैं, और जॉब के लिए परेशान है, पेन है। मैंने आज दीवार पे पूछा था अपनी फेसबुक पे कि अगर आपके वालिद या वालदा को कोई कत्ल कर दे, और आप उसके लिए क्या करेंगे फिर? उसका, और कातिल पता हो कौन है, तो क्या करेंगे उसके साथ? बदला लेने के लिए कितना टाइम देंगे रोज़? आई गेस सारा टाइम उसी के बारे में सोच, सारा काम उसी बात का। इनके अब्बू को एक चीज़ ने कत्ल किया है मेरे नज़दीक। किसने कत्ल किया है? एक वायरस ने। अगर इनके अब्बू, मेरा ख्याल है कि कोरंगी की जगह इस एरिया में रहते होते, बहरिया टाउन में रहते होते, तो आज वो ज़िंदा होते, क्योंकि उस मच्छर ने काटना नहीं था, उस वायरस ने आना नहीं था, वो ज़िंदा होते। तो किसने कत्ल किया? किसी ने कत्ल कर दिया ना उनको। आप कत्ल ना बोलें उसका वर्ड, लेकिन मेरे नज़दीक तो वो एक तरह से मर्डर है।
तो अगर आपको पता चल जाए कि आपके अब्बू को इसने मर्डर किया तो क्या करेंगे मेरे साथ? गुस्सा आएगा ना मुझे देखते ही, खौलने शुरू हो जाएंगे। तो आपको मच्छर की शक्ल देख के, आपको गंदगी की शक्ल देख के क्या आना चाहिए? आपको उसके लिए कितना टाइम देना चाहिए उससे रिवेंज लेने के लिए? पूरा। आप तो रिवेंज नहीं ले रहे उससे, आप तो माफ़ कर दिया आपने उसको। पता ही नहीं था तुम्हें, आज पता चल गया। बीमारी का तो नहीं पता था, लेकिन ये तो रीज़न तो पता है ना, बीमारी का कॉज क्या है, बीमारी क्या होती है। आप बता सकते हैं 80% 70 to 80% बीमारी किस वजह से होती है पाकिस्तान में, कराची में खासतौर पर? गंदगी की वजह से। और दूसरी वजह पानी पॉल्यूशन। पानी। अगर हमारे घर में साफ पानी हो तो 70% बीमारियां हमारे घर में नहीं आ सकती, क्योंकि सारी बीमारियां घूम फिर के पानी के ज़रिए हमारे पेट में जाती हैं। जिसके घर में फ़िल्टर पानी नहीं है, जो पानी पका के नहीं पीता, उसके घर में बीमारी टाइफाइड, टाइफाइड जो सारे घूमते रहेंगे। आप कभी यूरोप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इमरजेंसी रूम खाली नज़र आएंगे, कोई नहीं होता, कोई इमरजेंसी ही नहीं होती। यहाँ इमरजेंसी रूम में जाओ तो जगह ही नहीं होती, हर एक को इमरजेंसी लगी हुई होती। क्या इमरजेंसी होती? किसी को यहाँ दर्द हो रहा है, किसी को यहाँ दर्द हो रहा है, किसी को यहाँ दर्द हो रहा है ना। प्लान करके जब जीते हैं तो इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है, प्लानिंग होती है। फिर वो तो इंसिडेंट होना ही है। अब एक आदमी बुढ़ा है, उसको दर्द तो होगा, तो चेकअप के लिए जाएगा, ना कि इमरजेंसी रूम में जाएगा। तो आपका जो मुल्क है जिसके अंदर मैं ये सारा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, वाले, गटर, पानी, बिजली, क्यों? मुझे इनसे दुश्मनी है। ये कितने बच्चे गटर में गिर के मर गया कोई? कुत्तुक है ये कोई जिंदगी है? ये क्या है? ये ऐसा होना चाहिए कि आप कल आ रहे हो स्कूल में, रास्ते में करंट लग गया, मर गए। ये क्या जिंदगी है यार? कभी हमने सुना नहीं बाहर मुल्क में ऐसा हो गया हो, बच्चा गटर में गिर के मर गया। अरे ये मौत तो इंसान को अच्छी मिले कम से कम। ये कैसी मौत है? बिजली में बटन खोल रहे थे, करंट लग गया, मर गया। ये क्या है? ऐसा होना चाहिए? मच्छर ने काटा, मर गए। भाई होता है, लेकिन अब आज के ज़माने में तो ये सब नहीं होना चाहिए। जब ये प्रॉब्लम्स, तुम कहाँ रहते हो? रहीम यार खान, उसकी शक्ल अच्छी है, कराची की शक्ल अच्छी है? बताओ। और वो भी इसी मुल्क का हिस्सा है। रहीम यार खान साफ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं साफ हो सकता? हैदराबाद चले जाओ, साला वो साफ है, यहाँ पे पहले क्या गटर खाना बना के रखा हुआ है। तो ठीक किसको करना पड़ेगा ना? आप ही फ्यूचर के लीडर आप हैं, तो उसको अपनी ताकत बनाओ कि यार ये जितना मेरा पेन है ना, उसको चैनलाइज करना है, गुस्सा जो आ रहा है उसको चैनलाइज करना है, इसको ठीक करना है। अब मच्छर से कैसे बदला लोगे? इतने सारे ख़ानदान वाले हैं उसके, एक दो मच्छर तो है नहीं। अब जहाँ जहाँ उनकी बरादरी रहती है, उनका सफाया, उनको आने नहीं दो वहाँ पे। या और कोई जानवर है जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो उसको मारना नहीं है, लेकिन हम उसके लिए नेचुरल हैबिटेट बनाए जा रहे हैं कि जी आओ मच्छर और आ जाओ, आओ बेटा शाबाश, यहीं रहो ना, यहीं रहो, हमें काटो, आओ डेंगू फैलाओ, ये बीमार करो। क्या है ये ठीक होना चाहिए? ये खाली इंटरनेट ही ठीक होना चाहिए? ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बनेगी कि आपने सोचना है, करना है कि यार ये बस बहुत हो गया। अब इतने दिन से मैं एडमिशन ले रहा हूँ, जो बच्चा एआई वाला, फ्रीलांसिंग वाला कहने वाला, एआई वाला कहने वाला, फिर तो भाई ये क्या एआई क्या होती है? बगैर एआई के कुछ भी नहीं होता यार। एआई वाला क्या भला है? फ्रीलांसिंग वाला क्या भला है? कोई भला नहीं है। कोडिंग वाला कोई भला नहीं है। प्रॉब्लम पकड़ो, ये प्रॉब्लम नहीं है। कोडिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, एआई इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, एआई इज़ अ टूल, कोडिंग इज़ अ टूल, फ्रीलांसिंग इज़ अ टूल। वाला नहीं बनेगा इस पर। तुम्हारा वाला क्या? शुक्र है। तुम्हारा? एजेंट भी वाला, तो एआई वाला की बहन है ना। सो तुम्हारा वाला क्या है? वही टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी कोई चीज़ नहीं होती ना। टेक्नोलॉजी की मदद से क्या हल करोगे? समत बॉन्ड वाला, भाई समत बॉन्ड लग के क्या लगाओगे? एल्फी वाला। सो ये सोचो कि मैंने कौन सा प्रॉब्लम हल करना है। तुम्हें सबसे ज़्यादा घर में पेन होता है कि तुम्हारी अम्मी या और अम्मियाँ इसी तरह बच्चों को ज़बरदस्ती मैथ साइंस में घुसा रही हैं। पेन नहीं होता उससे? कितना बस। तो उस पेन को ठीक करने के लिए आपने वाला बनना है।
या आपको उसमें बहुत मज़ा आता हो या उससे बहुत तकलीफ़ होती हो, तो आपका वाला वो बनेगा। आपका वाला वो नहीं बनेगा कि जी बस पैसे बनाना बन जाए। उसने खुद कहा मुझे पैसों का शौक़ नहीं है, मैं पैसों से ये मसला हल करना चाहता हूँ। इस कमरे में जितने लोग पैसों के लिए भी सोच के आते हैं, आप अगर गौर से सोचेंगे तो पैसा कोई चीज़ नहीं होती है। पैसे की मदद से आप कुछ हासिल करते हैं। वो क्या चीज़ हासिल करना चाहते हैं? पावर हासिल करना चाहते हैं। पावर क्यों हासिल करना चाहते हैं? घर क्यों हासिल करना चाहते हैं? गाड़ियाँ क्यों हासिल करना चाहते हैं? कोई गाड़ी का शौक़ किस किस को है? एक तो आयान को है। अब गाड़ी में अगर तुम फरारी ले ली, फरारी में जा रहे हो, इस रोड पे गाड़ी चल मज़ा आएगा? चलो ले ली, चला ली, 4 दिन के बाद अब उससे क्या हासिल होगा? लोग कुछ कहेंगे तुम्हें, ओए अयान फरारी वाला भाई, देखी उसकी फरारी, देखी तुमने क्या गाड़ी है भाई, वाह वाह ज़बरदस्त, शो मारती है। अच्छा और सुनाओ क्या हो रहा है? कितनी देर बात हुई? बस ख़त्म। ये है फरारी वाले की औकात। जितनी भी अच्छी गाड़ी ले लोगे, आखिर में वो 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन के बाद टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो तुम्हारी जो तारीफ़ होनी थी वो सिर्फ 5 मिनट के लिए होनी थी, तो थोड़ी कुछ और कर लो तारीफ़ के लिए। गाड़ी लेना ज़रूरी है? एक फरारी आती है तकरीबन 28 करोड़ की पाकिस्तान में। अमेरिका में लोगे 14 करोड़ की आ जाएगी, $4 लाख की आ जाएगी। पुरानी ले लोगे 1 लाख की आ जाएगी, 3 करोड़ की आ जाएगी, जितनी की लैंड क्रूज़र आती। लेकिन करोगे क्या उसके बाद? 4 दिन के बाद साली पेट्रोल वो ज़्यादा खाती है, शोर वो ज़्यादा करती है, डिस्कम्फर्टेबल हुआ है। मैं एक दफ़ा रोल्स रॉयस चला रहा था, ऐसा लग रहा है कि लकड़ी के डब्बे में बैठे यूँ, ऐसा बिल्कुल मेरे ख्याल में ज़िंदगी की बेहतरीन राइड हो गई मेरी, मज़ा नहीं आया मुझे। फिर हमारे एक और दोस्तों ने 2 रखी हैं, उनकी मैंने साथ बैठा, हर चीज़ को हाथ लगाते हुए डर लग रहा था, कुछ ख़राब हो गया तो मुसीबत पड़ जाएगी, इतनी महंगी गाड़ी है ना। बैठते भी डर लग रहा था, भाई डांट पड़ जाएगी, क्या कर रहे हो। डांट पड़ भी गई मुझे उनकी गाड़ी में, क्योंकि उनकी गाड़ी में दरवाज़ा खोलने के लिए कोई बटन 3 दबाने पड़ते थे तो गाड़ी का दरवाज़ा खुलता। अबे क्या है भाई, ये दरवाज़ा है, क्या है मुश्किल। सो ये सब ख्वाहिशात होती हैं, ज़रूरियात नहीं होती। वो थोड़ी देर में होती हैं, फिर ख़त्म हो जाती। तो आप अपना वाला जॉब वाला कर लें, रिमोट जॉब वाला कर लें। रिमोट जॉब वाला और जॉब वाला क्यों, मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि अगले 2, 3, 4 साल में शायद 1 बिलियन के करीब जॉब जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और या ट्रांजिशन में होंगी। अब आपके अब्बू बग़ैर किसी ओरिजिनल रीज़न के कम पैसे कमाते हैं। कोई ओरिजिनल रीज़न नहीं। ओरिजिनल रीज़न ये होता है कि टांग ना हो तो भाग नहीं सकते ना। टांगे पूरी हैं, हाथ पूरे हैं, कान पूरे हैं, नाक सब कुछ पूरा है, लेकिन भाग नहीं रहे, इसलिए कि उनको किसी कोई रास्ता नहीं दिखा रहा। उनको वो दुकान नहीं मिल रही कि वहाँ जाए, अस्सलाम वालेकुम कैसे, ठीक है, मुझे एक 4 लाख की जॉब दिलवा दें। कोई दुकान ही नहीं है, कहाँ जाए वो। खैर दुकान कोई देखिए, नौकरी की दुकान में .com बनाया था हमने, इसलिए जहाँ पे मुनव्वर कैंपस है ना, वहाँ पर बराबर में नौकरी की दुकान .com था। अली रज़ा पंजवानी उसके सदर थे। क्या था, आप आएँ, आराम से बैठें, चाय वाय पिएँ, हम आपको नौकरी ढूंढ के देंगे। क्योंकि नौकरी पेन देती है। नौकरी, जिसको नौकरी नहीं मिल रही होती वो अजियत का शिकार होता है उस वक्त, कि मेरा बिल कैसे पे होंगे, मैं क्या करूँगा, परेशान होते हैं ना। तो जैसे हम परेशान हो, पेट में दर्द है तो कहीं जा सकते हैं, सर में दर्द है कहीं जा सकते हैं, टांग टूट गया कहीं जा सकते हैं। नौकरी ना हो तो कहाँ जाएँ? कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई क्लिनिक नहीं है। मैं क्लिनिक बनाना चाहता था कि नौकरी का एक क्लिनिक होना चाहिए, आप आ जाएँ, आपको पल्स वल्स चेक, यही करती हो ना तुम, जो 2-3 दिन आते हैं, बैठती हो, बातें करती हो, हाँ भाई आपका लिंक्डइन है नहीं है, ओहो ये तो एक्सरे ख़राब हो गया आपका, है ना। फिर उनका पूछती हो, ये है, उनका वो भी नहीं है, CV भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो भाई कहाँ से मिलेगी, बीमारी होंगे आप। तो आप 5-10 चीज़ें ठीक करते हैं तो जॉब मिल जाती है अच्छी वाली, और फिर सही जगह ढूंढते हैं। अब आपके अब्बू यहाँ से निकलें और चले जाएँ चमन, और मुझे जी J.Dot का मेरा एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का, क्वालिटी एश्योरेंस का, चमन में कोई टेक्सटाइल वाला ही नहीं है, तो उनको 10-20 हज़ार की नौकरी मिलेगी। तो जगह डिपेंड करती है दूसरी चीज़ कि कहाँ बेच रहे हैं। तो गलत जगह बेचेंगे चीज़ को नुकसान। तो कहते हैं गधे को दो ज़ाफ़रान तो मुंह बनाता है। ज़ाफ़रान क्या होती है? ज़ाफ़रान किस किस को पता है, हाथ उठाएं।
ज़ाफ़रान पता है लेकिन ज़ाफ़रान एक छोटी सी घास होती है ना, लाल उसको दें लाल रंग की, उसको मुंह रखेंगे करेगा गधा। गधे को तो ज़ाफ़रान तो मुंह बनाता है, हालांकि वो ज़ाफ़रान है, इतनी महंगी है, कोई खाता नहीं है। तो यहाँ वाले जो आपके अब्बू का टैलेंट यहाँ पे सस्ता बिकेगा, क्योंकि आप जिस मार्केट में अब्बू बेच रहे हैं वो सस्ती मार्केट है, तो उनको कहाँ बेचना चाहिए टैलेंट, जहाँ महंगी मार्केट हो। तो आपके अब्बू को जो काम आता है वो एआई की मदद से, अगर वो सिंगापुर में, यूके में, अमेरिका में ढूंढें तो उनको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, 10 गुना मिल जाएंगे पैसे, 10 नहीं तो 5 गुना तो मिल ही जाएंगे आराम से, कहीं बगैर जाए। ये रिमोट जॉब है। तो आपके अब्बू जैसे कितने अब्बुओं की आप हेल्प कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को अपने गले लेके। इसलिए मैंने इनको कहा था कि आप लोग रिमोट जॉब में आ जाएं, क्योंकि ये इजी काम है। अभी तक क्यों नहीं हो रहा? ज़्यादातर कोशिश अभी भी नहीं कर रहे और समझ नहीं आ रहा। आपको पता है फ्रीलांसिंग का पहली वेबसाइट मैंने 1999 में बनाई थी। कब बनाई थी? 1999 आप कब पैदा हुए थे? 2009। आपके पैदा होने से 10 साल पहले मैंने वेबसाइट बनाई थी, जिसके ज़रिए आप फ्रीलांसिंग कर सकें, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकें, उससे पैसे कमा सकें। मेरी उस वेबसाइट, 2 वेबसाइट थी, एक था honeymakemoney.com, दूसरी थी getpaid.com.pk। आप archive.org पे जाके उसकी आर्काइव निकाल सकते हैं। मैंने 20,000 लोगों से फॉर्म भरवाए थे, 3 लोग आए थे सीखने, कोई आता ही नहीं था। अब तो आप फ्रीलांसिंग वाले बने हुए हैं। मेरी सारी ज़िंदगी निकल गई बता बता के, भाई फ्रीलांसिंग कर लो, भाई फ्रीलांसिंग कर लो, भाई फ्रीलांसिंग कर लो। fiverr.com के लिए मैंने बिलबोर्ड लगवाए थे कि आप प्लीज़ फाइवर पे आ जाएं। नहीं आते लोग, झूठ बोल रहा है, आ गया कोई कमीना बदमाशी करने के लिए, इसका कोई चक्कर होगा, ग्रांट आई होगी उसको, कहीं से। नहीं सुनते लोग। अभी भी मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं आ गया टाइम की बात करता हूँ, लोग चाहते हैं अभी की बात करो। अभी का नुकसान क्या होता है कि अभी में पैसे कम बनते हैं, आगे में ज़्यादा पैसे बनते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे अब्बा तुम्हें पैदा करने के बजाय एक रेडीमेड बच्चा ले आते किसी यतीम खाने से, तो वो इस डिज़ाइन का नहीं होता ना, उन्होंने तो तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, और यतीम खाने से भी बच्चा ही होता, लेकिन वो तुम नहीं होते। तो इसी तरह से हम सब चाहते हैं कि बच्चे के मामले में हम लॉन्ग टर्म चल रहे होते हैं, बाकी सब मामले में कहते हैं कल कोई रिजल्ट आ जाए। समझ आया? अल्लाह ताला शुक्र। चलें, तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करता हूँ कि आप ये रिश्ता कबूल करेंगे, या तो जॉब वाले बनेंगे या रिमोट जॉब वाले बनेंगे। आपको लगेगा कि ये क्यों मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये समझ आ जाएगा आपको 3-4 साल में। ये बहुत लोग कर रहे होंगे। मैंने 6 साल पहले प्रेडिक्ट किया था कि 10 साल बाद हर चौथा आदमी कर रहा होगा, तो अभी शायद 4 साल बाकी हैं। अभी तक मैं शायद जल्दी ही प्रेडिक्ट कर देता हूँ, शायद 4 साल में जो लगता है हो जाएगा, अभी पता नहीं। इनको भी 2 साल, तुम्हें भी हो गए, अभी तक तो 5 जॉब ही लगी होंगी, लेकिन आ नहीं रहे। तुम्हारे से भी, तुम्हारी कितनी हो गई? 5 हो गई। अल्लाह का शुक्र। हम उसको तेज़ कर सकते हैं। तेज़ क्यों नहीं करते? ये वाला मैं सेशन क्यों नहीं करता हूँ कि समझ नहीं आता लोगों को ज़्यादा। अब आप लोग रेडी हुए हैं तो मुझे फील हो रहा है कि अब मैं कर सकता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू।